नमस्कार। सरकारी जॉब अपडेट सबसे पहले में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में होने वाला है पंचायती राज चुनाव और वहां पे हो गया है कि यदि आप पंचायती राज चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, यूपी में होने वाले हैं पंचायती राज चुनाव और यहाँ देख सकते हैं यह है स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं से मैंने इस एक लिस्ट डाउनलोड की है। वहाँ मैं ये बताऊंगा कि जो यूपी में चुनाव होने वाला है, यदि आप कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो गया, बीडीसी का हो गया या फिर जिला पंचायत सदस्य का हो गया, कोई भी हो, लेकिन आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट है, चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पीडीएफ फाइल। यहाँ देख सकते हैं ये पीडीएफ फाइल, यदि आप चाहेंगे तो इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यदि आप कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं यूपी में तो आधार कार्ड होना चाहिए। उस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। ये एक बहुत मस्ट, यदि आपका आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो जल्द से अपडेट करा लीजिए यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। वोटर आईडी कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो वोटर आईडी कार्ड है इसमें आपका नाम सही होता है। क्योंकि कभी ये होता है कि जो लोग हम लोग वोटर आईडी कार्ड होते हैं उसमें नाम बहुत ज्यादा लोगों का गलती होता है। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका वोटर आईडी कार्ड में नाम सही होना चाहिए। यदि नहीं है तो जल्द से जल्द उसको बनवा लीजिएगा। पैन कार्ड की बात करते हैं तो आपको पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं चौथे नंबर पर आती है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि थाने से या ऑनलाइन वो बनता है। तो आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा रहे हैं। एक चीज मैं आपको यह बताता हूँ, निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि वो पुराना ना हो, मतलब वो 1-2 महीने का ही पुराना हो। ज्यादा पुराना यदि आपका निवास प्रमाण पत्र रहेगा तो वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जल्द से जल्द अपना नया निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। संपत्ति का घोषणा पत्र, जिसमें चल व अचल संपत्तियों का विवरण हो तहसील से, मतलब संपत्ति का घोषणा पत्र देना होगा कि आपके पास कितनी पूरी संपत्ति कितनी है। इसका जो भी प्रमाण पत्र बनता है, घोषणा पत्र बनता है, यह तहसील से बनेगा। इसको जल्द से जल्द आप बनवा लीजिएगा। आगे बात करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपका ऑनलाइन बनेगा, जिसको कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, ये भी ऑनलाइन बनेगा। यदि आप जनरल के हैं तो वहां पे आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जमानत राशि की बात करते हैं तो यदि आप जो भी चुनाव लड़ते हैं, जैसे पर ग्राम पंचायत का लड़ते हैं तो उसकी जमानत राशि कुछ अलग होती है। बीडीसी का लड़ते हैं तो वहां पे उसकी जमानत राशि कुछ अलग होती है। जिला पंचायत सदस्य का लड़ेंगे मतलब सबकी अलग अलग जमानत राशि होती है। जो कि चुनाव लड़ते हैं जब आप नामांकन करेंगे तो वहां पर आपको जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। यदि 10% से कम वोट पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। उससे ज्यादा पाएंगे तो यह आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये होती है जमानत राशि। शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र से एक चीज बताता हूँ, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं यूपी में, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास शौचालय होना मस्ट। यदि आपके पास शौचालय नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये एक नया इसमें लेकर आ गया है, बताया गया है कि शौचालय आपके पास होना चाहिए, ऐसा पहले नहीं था। इसका भी प्रमाण पत्र आपको तहसील से ही बनवाना पड़ेगा, तहसील से आप इसको बनवा सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो जो यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी तक कोई शैक्षिक योग्यता का मानक नहीं रखा गया है, लेकिन यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि कम से कम आप 10 पास हो। यदि आप 10 पास हैं तभी चुनाव लड़े, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वहाँ फार्म नामांकन करते हैं और उससे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको कहूँगा यदि आप 10 पास है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं बहुत अच्छे से। नाम निर्देश पत्र प्रारूप, यहाँ देख सकते हैं नाम निर्देश पत्र प्रारूप। यह दोस्तों जो नाम निर्देश पत्र प्रारूप है दोस्तों, यह आपको जब आप नामांकन करने जाएंगे तो वहीं पे आपको डिक्लेरेशन फार्म मिलेगा, जहाँ पे यह होता है घोषणा पत्र होता है, जो कि वहीं पे आपको मिलेगा। 5 रुपए का स्टाम्प के साथ शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, या फिर उसको नोटरी भी कहते हैं। यह आपको कचहरी से बनवाना पड़ेगा। आपका जो भी नजदीक में कचहरी है वहां पर जाकर आपको यह बनवा लेना होगा। 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको नोटरी के साथ प्रमाणित कराकर आपको रख लेनी होगी। अब बात करते हैं सबसे मेन है, वही है आयु प्रमाण पत्र। निवेदक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये देख सकते हैं यहाँ कहा गया है कि यदि आप कोई भी पंचायती राज चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आपका 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। अब ये आप 21 साल के हो गए हैं तो यही कुछ डॉक्यूमेंट थे। इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जो मैंने चीज बताई ये चीज आपके सारे आपके पास है तो आप बहुत आसानी से यूपी में पंचायती राज का कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई हुई। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।